तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च महिंद्रा BE6 पैक 1 के बारे में। तो गाइस बात करने वाले इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली EMIs के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 18,90,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है ओनली फॉर 12,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 80,500 रुपीज। तो गाइस मैं मान के चलता हुआ कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर लगेगा आपका 21,000 रुपीज, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 20,04,000 रुपीज। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 60,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 60,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 30,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 30,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 5 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो भी है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 1,50,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 29,829 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 38,486 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 46,137 रुपीज। तो वैसे आपने जो पहले सेविंग्स किया था 30,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको EMI कर सकते हैं 7 ईयर के लिए फाइनेंस करके 29,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 27,416 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 35,372 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 42,040 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 5 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 24,198 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 31,221 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 37,427 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 7 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 7 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 20,980 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 27,069 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 32,450 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 10 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,153 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 20,841 रुपीज।
और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 24,985 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।